टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे बोर्ड 2024 के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर करते चलेंगे कि कैसे हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आइए देखिए, हम लोग क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image। ठीक, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर हम लोग बनाते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में यूज करते हैं। साइड मिरर में यूज करने के पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि इसका वाइड व्यू होता है। वाइड व्यू अगर होने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारा एरिया, रोड के पीछे कितने व्हीकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब चीज को हम लोग देख पाएंगे। और तो ये हमारा वाइडर व्यू होता है, तो इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है गिवन। आप देखिए क्या है, एग्जाम में आपको क्या करना होगा कि गिवन डेटा करके लिखना होगा। r इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से रिप्रेजेंट करते हैं, r इक्वल टू 3 मीटर। If a bus is located at 5 meter from this mirror, अब बस मतलब क्या होगा, बस एज ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें, u लेटर से। कौन से लेटर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग करते हैं u लेटर से। तो u इक्वल टू हो जाएगा, अब क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इस साइड होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा -5 मीटर। Why I am writing here माइनस, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन कन्वेंशन बता चुका हूं कि अगर हमारा इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं, कहां से चलेंगे, पोल से। अगर ऑब्जेक्ट मेरा इधर रहता हो, तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ये रहा, तो हम लोग का इंसिडेंट रे किधर है, इस डायरेक्शन में। हम लोग डिस्टेंस किधर मेजर कर रहा है, पोल से अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, u इक्वल टू -5 मीटर। अब यहां पर आप देखिए, इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। चलिए ठीक है, इसका रे डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते हैं, और ये कहां से पास करेगा, फोकस। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा। तो हम ये चीज पहले से जानते हैं कि अगर कोई रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करता है, तो उसी पाथ पर रिट्रेस बैक होता है। तो यहां पर जो हमारा जो दिख रहा है, ये इमेज फॉर्मेशन हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं फिर से रे डायग्राम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जहां से रे चला है। मिनिमम 2 रे का रिक्वायरमेंट होता है किसी इमेज फॉर्मेशन के लिए। एक रे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से अपीयर्स हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है, तो पीछे की ओर ट्रेस बैक करते वो फोकस से पास करेगा। सेकेंड, हम लोग जानते हैं कि अगर रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो उसी पर हमारा बैक करता है। तो यहां पर हमारा इसका इमेज a' b' आ गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। तो अब एक चीज और मैं बात करूं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ अगर आप बात करें, यहां से यहां हमको मेजर करना है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलेंगे, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। क्या होगा, जिसको f से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो कितना होगा, क्योंकि हम पहले से जानते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन है, f इक्वल टू r/2। r का वैल्यू 3/2। तो ये हमारा फोकल लेंथ निकल चुका है। अब मैं मिरर फॉर्मूला यूज करूंगा। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है पोजीशन। किसका पोजीशन, इमेज का। किसका पोजीशन निकालना है, इमेज का। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लिख सकते हैं। 1/f के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3/2 माइनस u के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है -5।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2/3 प्लस 1/5। तो यहां पर हमारा क्या होगा, 15 एलसीएम हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 5 3 जा 15, देन 3 into 1 3, 13/15। तो ये हमारा वैल्यू है, ये 1/v का वैल्यू आया है। क्या है, 1/v का वैल्यू। तो v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू 15/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15/13। ये वैल्यू हमारा आ गया। तो 15/13 कहां से होगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि इमेज फॉर्मेशन हमारा किधर हो रहा है, राइट हैंड साइड में हो रहा है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन के अलोंग ही हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर कर रहा है, पोल से मेजर करेंगे, कहां, जहां तक हमारा इमेज है, यहां पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो पी डैश जो है वो हमारा क्या होगा, इमेज का पोजीशन होगा। तो ये हमारा v का वैल्यू निकल चुका है। फिर है यहां पर हम लोग देखते हैं इमेज पोजीशन निकल गया। नेचर क्या होता है, नेचर आप नोट करके लिखिए। नेचर हमारा जो बनेगा यहां पर, नेचर वो हमारा वर्चुअल होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों, क्योंकि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो भी नेचर हो गया। थर्ड है साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हमको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन हम लोग निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं m इक्वल टू, यहाँ पर मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u है, तो मैग्निफिकेशन माइनस v/u होगा। और मैग्निफिकेशन आल्सो डिफाइन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमको निकालना क्या है, साइज ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे कैसे, तो हाइट ऑफ इमेज कैसे हम लोग निकालेंगे, साइज ऑफ इमेज मतलब साइज ऑफ इमेज अगर मैं बात करूं इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना हो जाएगा, तो hi इक्वल टू ho माइनस v/u लिखिए आप। ho को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस v का वैल्यू कितना है 15/13, 15/13, u का वैल्यू कितना है -5। आई हैव ऑलरेडी रिटन बिफोर गिवन डेटा में हम लिखे हुए थे -5, 5 3 15। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ho माइनस माइनस प्लस 3/13। तो 3/13 13 3 13 दूनी 26 4 13 3 39। ठीक है, तो 0.23 into h0 ये हमारा हो जाएगा साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज इतना हम लोग समझ पाए। यहां पर हमने क्या किया कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f का बहुत पहले यूज मैंने किया। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। उसके बाद हमको क्वेश्चन में गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5 मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड मेजर हो रहा है। फिर उसके बाद फोकल लेंथ हमने निकाला था f इक्वल टू r/2 करके। आफ्टर पुटिंग द ऑल डेटा वी गेट द वैल्यू ऑफ v। v इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ इमेज। v का वैल्यू प्राप्त करने के बाद हम लोग ने मैग्निफिकेशन निकाला। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u या हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से हमने हाइट, क्योंकि यहां पर साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो साइज ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, तो साइज ऑफ इमेज h0 माइनस v/u और डेटा पुट करने के बाद हमने फाइनल साइज ऑफ इमेज हमारा ये आ गया। एक नेचर की बात करें तो नेचर हमारा क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होने से क्या होगा,
हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होने से क्या होगा,